धुंध के साथ जहरीली हवा, पंजाब में स्मोक से परेशानी, 7 अजला में आज से जुज़वी लॉकडाउन। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना, कसूर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद और नारोवाल शामिल। मार्केट्स, रेस्टोरेंट्स, तालीमी इदारे, दफातर 4 रोज तक बंद रहेंगे। कल बैंक भी नहीं खुलेंगे। जुमा, हफ्ता और इतवार को ज्यादा सख्ती करेंगे। वजीर आला पंजाब के मुताल्लिका इजला में अवाम से घरों में रहने की अपील। पाबंदियां सिर्फ नाम की, SOPs पर अमल दरामद न होने के बराबर। फसलों की बाकियां जलाई जा रही हैं, ईंटों के भट्टे भी बंद न हुए, कचरा भी नजरे आतिश। धुआं, उगलती फैक्ट्रियों और गाड़ियों के खिलाफ भी कोई काबिल जिक्र एक्शन न लिया जा सका। इसराइल की मुसलसल दहशतगर्दी का 34वां दिन। गजा में बमबारी न थम सकी, 24 घंटों में मजीद 241 शहरी शहीद। मजमूई तादाद 10,569 हो गई। 4,300 बच्चे भी शामिल। रात गए जनीन शहर में सेहूनी फौज का धावा। इसराइल पर जंग बंदी के लिए दबाव बढ़ गया। हमलों में आर्जी वक्फे के लिए कतर और मिस्र की सालसी में बातचीत। हमास की तस्दीक। सीज फायर के लिए 5 अमरीकियों समेत 10 से 15 यरगमालियों की रिहाई का इम्कान। गजा में घुसने वाली इसराइली फौज पर अल-कस्साम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले, टैंकों समेत 16 गाड़ियां तबाह। मुजाहिदीन ने दुश्मन के 7 फौजियों को सुरंगों में फंसाकर हलाक कर दिया। एक दिन में 10 फौजी मारे गए। हमलों की नई वीडियोस जारी। अब तक 136 गाड़ियां और टैंक तबाह कर चुके। जल्द बड़ा ऑपरेशन करेंगे, अबू उबैदा का ऐलान। शुमाली गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली, हजारों अफराद जुनूबी इलाकों की जानिब हिजरत पर मजबूर। शुमाली गजा में हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका, इसराइली फौज का दावा। यमन के हौसी ग्रुप ने अपनी समुद्री हुदूद में आने वाले अमरीकी ड्रोन को मार गिराया। शाम के इलाके अल शद्दादी और इराक में अमरीकी ड्रोन अड्डों पर हमले। पेंटागन की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर दिफा का हमला आवरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, सदर का निगरान वज़ीर आज़म को खत। तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर का मशवरा। आरिफ अलवी ने कहा, जमहूरियत ही अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। लोगों की सियासी वफादारियां बदल जाने के वाक़यात बाइस तशवीश करार। निगरान हुकूमत के बयान पर इत्मीनान का इजहार। अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है। जियाला मेयर होगा, जियाला CM होगा, जियाला वजीर आजम भी होगा। नून लीग का किसी सिलेक्शन कमेटी से राबिता हो सकता है, मगर हमारा अवाम से राबिता है। बिलावल भुट्टो की कराची में गुफ्तगू। बोले, पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है ना मिलेगी, लेकिन इलेक्शन हम ही जीतेंगे। पहली बार वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मेयर कराची जाला होगा। सबसे बड़ी ताकत क्या है पाकिस्तान की? अवाम। आप लोगों को साथ लेके चलें। कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा मुल्क बन जाए। हम इस जज्बे के साथ हमने ये सारा काम शुरू किया, मगर अब सब कुछ छोड़ के इस मुल्क की खातिर काम अवाम के लिए ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें इंसाफ और रोजगार होगा। जहांगीर तरीन का रावलपिंडी में पार्टी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि चेयरमैन PTI ने मेरिट की रट लगाई, बारी आई तो फराग गोगी को लगा दिया। निकम में तरीन बुज़दार को पंजाब का वजीर आला बना दिया। तोहफे में मिलने वाले हीरो के हार चेयरमैन PTI की तिजोरी में गए। उम्र भर रियासत मदीना समझाने वाले ने खुद क्या किया? हमें मदीना की रियासत समझाता रहा और खुद देखो क्या किया। 3 करोड़ का DC लग रहा है, 5 करोड़ का कमिश्नर लग रहा है। ये नया पाकिस्तान बनाया है। निकम्मे तरीन और करप्ट तरीन, ये था आपका मेरिट। 250 मेंबर थे PTI के, उनमें से एक बंदा नहीं लगाया। किसको लगाया? बुज़दार को। वो बुज़दार जो 20 दिन पहले मियां शहबाज शरीफ का ब्रीफकेस उठा के उसके पीछे फिर रहा था। इंतखाबी मुहिम की इजाजत, कारकुनान की रिहाई बल्ले का निशान। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में मुतालबात। सिकंदर सुल्तान राजा की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी।
190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बेगम और फराह गोगी को 13 नवंबर को तलब कर लिया। अल-कादिर ट्रस्ट और अल-कादिर यूनिवर्सिटी से मुतालिक दस्तावेजात लाने की हिदायत। बहरिया टाउन कराची के जेर कब्जा जमीन कितनी है? सिंध हुकूमत से 23 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का जमीन का सर्वे और कब्जे के इल्जामात का जायजा लेने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक दरखास्त सुनने का भी फैसला। बहरिया टाउन की जमा कराए गए रकम की तफसीलात भी तलब। चीफ जस्टिस ने कहा बहरिया टाउन अदायगी न करने के बहाने तलाश कर रहा है। अदालती फैसले पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज हो सकते हैं। गजा में घुसने वाली इसराइली फौज पर अल-कसाम ब्रिगेड के ताबड़तोड़ हमले, टैंकों समेत 16 गाड़ियां तबाह। मुजाहिदीन ने दुश्मन के 7 फौजियों को सुरंगों में फंसाकर हलाक कर दिया। एक दिन में 10 फौजी मारे गए। हमलों की नई वीडियोस जारी। अब तक 136 गाड़ियां और टैंक तबाह कर चुके। जल्द बड़ा ऑपरेशन करेंगे, अबू उबैदा का ऐलान। शुमाली गजा से फलस्तीनियों की जबरी बेदखली, हजारों अफराद जुनूबी इलाकों की जानिब हिजरत पर मजबूर। शुमाली गजा में हमास का कंट्रोल खत्म हो चुका, इसराइली फौज का दावा। यमन के हौसी ग्रुप ने अपनी समुद्री हुदूद में आने वाले अमरीकी ड्रोन को मार गिराया। शाम के इलाके अल शद्दादी और इराक में अमरीकी ड्रोन अड्डों पर हमले। पेंटागन की तस्दीक। अमरीकी वज़ीर दिफा का हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का ऐलान। पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, सदर का निगरान वज़ीर आज़म को खत। तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर का मशवरा। आरिफ अलवी ने कहा जमहूरियत ही अवाम और रियासत के लिए आगे बढ़ने का मुनासिब रास्ता है। तमाम सियासी जमातों और रहनुमाओं को इलेक्शन में हिस्सा लेने और अवाम को उन्हें मुंतखब करने का हक है। लोगों की सियासी वफादारियां बदल जाने के वाक़यात बाइस तशवीश करार। निगरान हुकूमत के बयान पर इत्मीनान का इजहार। हमारा राब्ता अवाम से है, उनका राब्ता किसी सिलेक्शन कमेटी से होना है। वैसे सिलेक्ट होने में एक्सपर्ट्स है। जियाला मेयर होगा, जियाला सीएम होगा, जियाला वजीर आजम भी होगा। नून लीग का किसी सिलेक्शन कमेटी से राबिता हो सकता है, मगर हमारा अवाम से राबिता है। बिलावल भुट्टो की कराची में गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी को कभी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली है ना मिलेगी, लेकिन इलेक्शन हम ही जीतेंगे। पहली बार वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मेयर कराची जाला होगा। सबसे बड़ी ताकत क्या है पाकिस्तान की? अवाम। आप लोगों को साथ लेके चलें। कोई तरीका नहीं है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा बड़ा मुल्क बन जाए। हम इस जज्बे के साथ हमने ये सारा काम शुरू किया, फिर अब सब कुछ छोड़ के इस मुल्क की खातिर काम करें। अवाम के लिए ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें इंसाफ और रोजगार होगा। जहांगीर तरीन का रावलपिंडी में पार्टी सेक्रेटेरिएट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने कहा कि चेयरमैन PTI ने मेरिट की रट लगाई, बारी आई तो फराह गोगी को लगा दिया। निकम में तरीन बुज़दार को पंजाब का वजीर आला बना दिया। तोहफे में मिलने वाले हीरो के हार चेयरमैन PTI की तिजोरी में गए। उम्र भर रियासत मदीना समझाने वाले ने खुद क्या किया? हमें मदीना की रियासत समझाता रहा और खुद देखो क्या किया। 3 करोड़ का DC लग रहा है, 5 करोड़ का कमिश्नर लग रहा है। ये नया पाकिस्तान बनाया। निकम्मे तरीन और करप्ट तरीन, ये था आपका मेरिट। 250 मेंबर थे PTI के, उनमें से एक बंदा नहीं लगाया। किसको लगाया? बुज़दार को। वो बुज़दार जो 20 दिन पहले मियां शहबाज शरीफ का ब्रीफकेस उठा के उसके पीछे फिर रहा था। इंतखाबी मुहिम की इजाजत, कारकुनान की रिहाई बल्ले का निशान। PTI के चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात में मुतालबात। सिकंदर सुल्तान राजा की तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बेगम और फराह गोगी को 13 नवंबर को तलब कर लिया। अल-कादिर ट्रस्ट और अल-कादिर यूनिवर्सिटी से मुतालिक दस्तावेजात लाने की हिदायत। बहरिया टाउन कराची के जेर कब्जा जमीन कितनी है? सिंध हुकूमत से 23 नवंबर तक रिपोर्ट तलब। सुप्रीम कोर्ट का जमीन का सर्वे और कब्जे के इल्जामात का जायजा लेने की हिदायत। 190 मिलियन पाउंड से मुतालिक दरखास्त सुनने का भी फैसला। बहरिया टाउन की जमा कराए गए रकम की तफसीलात भी तलब। चीफ जस्टिस ने कहा बहरिया टाउन अदायगी न करने के बहाने तलाश कर रहा है।
अदालती फैसले पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज हो सकते हैं।